ज्योति एक विधवा औरत थी जो शहर में एक किराए के मकान में रहती थी। ज्योति की शादी 4 साल पहले विनोद नाम के लड़के से हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी एक प्यारी सी बेटी हो गई थी। शादी के 3 साल बाद ही एक दुर्घटना में विनोद की मृत्यु हो गई। ज्योति अब अपनी बूढ़ी माँ और अपनी 1 साल की बेटी चंचल के साथ शहर में रहने लगती है। ज्योति पढ़ी लिखी थी तो इसीलिए वो शहर के एक ऑफिस में काम किया करती थी। ज्योति, अब तू अकेले ऐसे कैसे जिंदगी बिता पाएगी? अब तू दोबारा शादी कर ले। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे सामने ये मरने की बातें मत किया करो। और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी अब। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ज्योति के ऑफिस में उसका एक दोस्त होता है, वरुण। क्या हुआ ज्योति, बहुत उदास लग रही हो? अरे वरुण, अब तुम्हें क्या बताऊं, वही माँ का शादी के बारे में बोलना। बोल रही थी कि शादी कर ले दोबारा। हाँ, तो कर लो ना शादी। वरुण देखो, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, ये मजाक की बात नहीं है। ज्योति, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वरुण, तुम जानते हो ना मेरी 1 साल की बेटी है। हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। ज्योति कुछ देर के लिए सोचने लगती है और फिर वरुण को हाँ कर देती है। फिर 1 हफ्ते बाद ज्योति और वरुण की शादी हो जाती है और फिर दोनों अपनी 1 साल की बेटी के साथ रहने लगते हैं। वरुण चंचल से बहुत खुश होता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। उसे एक सुई भी चुभ जाती थी तो दर्द वरुण को होता था। कुछ दिन बाद वरुण की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, बहुत तेज बुखार हो जाता है। तेज बुखार की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वरुण, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मेरा और तुम्हारी छोटी सी बच्ची का क्या होगा? तेरी किस्मत में पति सुख नहीं लिखा बेटी। अब तू अपनी इस बेटी को ही संभाल। अब यही तेरा सहारा है। वरुण को मरने के बाद शांति नहीं मिलती है क्योंकि वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी आत्मा भटकती रहती है। चंचल 10 साल की हो जाती है और स्कूल भी जाने लगती है और ज्योति भी अपने ऑफिस में काम करने लगती है। जब भी चंचल स्कूल जाती तो देखती कि छुट्टी के वक्त उसके सारे दोस्तों को उसके पापा लेने आते थे, पर वो एक अकेली थी जिसे उसकी मम्मी लेने आती थी। एक दिन ज्योति जब चंचल को स्कूल छोड़ने जाती है तो चंचल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो तो, हम सब अपने पापा के साथ आते हैं, पर चंचल तो अपनी मम्मी के साथ आती है। हाँ भाई, इसके पापा क्यों नहीं आते? अरे चंचल, अब तुम ही बता दो, कहाँ है तुम्हारे पापा? मुझे नहीं पता, अब तुम सब जाओ यहाँ से। चंचल स्कूल के वॉशरूम में अकेले जाकर बहुत रोती है। आज तो माँ से पूछ कर ही रहूंगी, कहाँ है मेरे पापा? छुट्टी के वक्त जब ज्योति चंचल को स्कूल से लेने आती है तो चंचल ज्योति से पूछती है, माँ मेरे पापा कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर ज्योति घबरा जाती है। अच्छा, पहले तुम घर चलो फिर बताती हूँ। जब चंचल और ज्योति घर पहुँचते हैं तो फिर चंचल पूछती है, माँ अब तो बताओ ना मेरे पापा कहाँ हैं? पता है, सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं कि सबके पापा छुट्टी के वक्त अपने बच्चों को लेने आते हैं, बस एक मैं ही हूँ जिसके पापा उसे नहीं लेने आते। मैंने तो देखा भी नहीं है अपने पापा को। अच्छा बेटा, तेरे पापा यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं मेरे पापा? चंचल को दिलासा देने के लिए ज्योति को झूठ बोलना पड़ता है। तेरे पापा यहाँ नहीं, शहर के बाहर रहते हैं। तेरे पापा बहुत काम करते हैं ना, इसलिए शहर के बाहर रहते हैं। जब और कोई तुझे स्कूल में चिढ़ाए तो तू यही बोलियो कि तेरे पापा शहर के बाहर काम करते हैं। चंचल ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पापा कभी उससे मिलने नहीं आए। फिर चंचल घर के बाहर एक खाली पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी पीछे से वरुण का भूत चंचल के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अरे बेटी, किसने कहा मैं तुमसे दूर हूँ? तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चंचल पीछे मुड़कर देखती है। तुम कौन हो? मैं ही तुम्हारा पापा हूँ बेटी। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आ गया। चंचल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वरुण के भूत के गले लग जाती है। पापा तुम आ गए मेरे पास, अब तुम कहीं मत जाना। अब देखती हो कौन चिढ़ाता है मुझे। अब आप मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आओगे ना? अच्छा ठीक है, पर किसी को ये ना बताना कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। क्यों पापा?
नहीं बेटा, तुम किसी को मत बताना, अपनी मम्मी को भी नहीं। अच्छा ठीक है पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चंचल अपने पापा को देखकर इतनी खुश थी कि उसने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि वरुण का भूत चंचल के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता था। अरे भाई, देख रहे हो वो बच्ची किससे बात कर रही है? हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ। वो बच्ची लगता है पागल है, अपने आप से ही बात कर रही होगी, है नहीं तो। हाँ भाई, छोड़ो, हमें क्या। ऐसे ही चंचल और वो वरुण का भूत एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। चंचल स्कूल भी वरुण के भूत के साथ जाती थी। चंचल के दोस्त भी ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे चंचल, तुम ये किससे बात करती आ रही हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरे तभी चंचल को पापा का वादा याद आ जाता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताना। कुछ नहीं दोस्त, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। उसके सारे दोस्तों को चंचल बहुत अजीब लगने लगती है, इसलिए उसके साथ न तो कोई बात करता है और न ही उसके साथ बैठता है। चंचल तो बस पूरा दिन अपने पापा के साथ गुजारती रहती है। चंचल और वरुण का भूत दोनों मिलकर पार्क में भी खेलने जाते हैं, पर एक दिन चंचल अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वरुण के भूत से बात कर रही थी ताकि किसी को पता न चले कि उसके पापा यहाँ आए हुए हैं। पापा, अब कमरे में कोई नहीं आ पाएगा, चलो अब हम खेलते हैं। हाँ बेटा, चलो खेलते हैं। वरुण का भूत और चंचल दोनों खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं, तभी ज्योति कमरे में से आवाज सुन लेती है। ये चंचल दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंचल किसी से बात कर रही है। ज्योति दरवाजा खटखटाती है, पर चंचल अपने पापा के साथ खेलने में इतनी मग्न होती है कि उसे अपनी माँ की आवाज ही नहीं सुनाई देती। और फिर ज्योति कमरे की खिड़की से झांक कर देख लेती है और फिर ज्योति बहुत घबरा जाती है और डरते डरते अपनी माँ के पास जाती है। माँ सुनो, वो चंचल। अरे क्या हुआ चंचल को? माँ, मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि चंचल किसी से बात कर रही है। ऐसा लग रहा था वो किसी के साथ खिलौनों के साथ खेल रही है। अरे हट पगली, हो सकता है वो ऐसे ही अपने आप से बात कर रही हो। माँ, मैं सच कह रही हूँ, चंचल ने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद करके रखा है। ज्योति की माँ ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती और फिर चंचल के कमरे के बाहर जाकर उससे दरवाजा खोलने को बोलती है। चंचल फिर भी नहीं सुनती तो ज्योति कमरे का दरवाजा अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी से खोल देती है और देखती है कि चंचल वहाँ बैठकर खेल रही होती है। चंचल, बता, अभी तू किससे बात कर रही थी? बता मुझे। किसी से नहीं माँ, तुम्हें वहम हुआ है। मैंने सब कुछ खिड़की से झांक कर देख लिया था। चल अब सच सच बता, कौन था यहाँ तेरे साथ? माँ, मैं अपने पापा के साथ थी। मेरे पापा रोज मेरे साथ खेलने आते हैं। ज्योति ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है। क्या तेरे पापा तुझे मिलने आते हैं? ये क्या बकवास कर रही है? तेरे पापा यहाँ नहीं आ सकते। वरुण का भूत चंचल को डांट खाते हुए नहीं देख पाता, इसीलिए वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि सब देख सके। माँ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो खुद ही देख लो शीशे में, देखो मेरे पापा। ज्योति शीशे में वरुण के भूत की परछाई देखकर बहुत घबरा जाती है और जल्दी से चंचल को अपनी गोद में ले लेती है। मेरी बेटी से दूर रहो, खबरदार जो मेरी बेटी के पास भी आए तो। तुम मुझे गलत समझ रही हो ज्योति, मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं तो बस अपनी बेटी के साथ खेलने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच बोल रहा हूँ। मरने से पहले मैं अपनी बेटी का प्यार महसूस नहीं कर पाया था, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और इसीलिए मैं अपनी बेटी के पास आ गया था। ज्योति ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है। फिर चंचल ज्योति के आंसू पोंछती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे झूठ बोला। तेरे पापा दूसरे शहर में काम नहीं करते, वो मर चुके हैं और जिनके साथ तू खेल रही थी वो उनकी आत्मा थी। चंचल अपने पापा के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे भूत आत्मा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे नहीं पता माँ, मुझे बस ये पता है कि ये मेरे पापा हैं और मेरे पापा मेरे पास हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मेरी बात समझो, मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं पापा, आपने बोला था आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। हाँ बेटा, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
ये मेरा पक्का वादा है।